जियाकोमो कैसानोवा का जन्म 1725 में वेनिस के शहर इटली में हुआ था, जिसके माता पिता जाने माने एक्टर्स हुआ करते थे। वे बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बना जिसकी प्रेम कहानी की चर्चा लोग अभी भी करते हैं। वह आमतौर पर स्मार्ट और टैलेंटेड महिलाओं की ओर आकर्षित होता था, जो उसे उतना ही सेड्यूस करती थी जितना कैसानोवा उन्हें करता। भले ही जियाकोमो कैसानोवा 18th सेंचुरी में रहता था, लेकिन उसे आज भी एक जाने माने सेड्यूसर के नाम से याद किया जाता है। आज हम इतिहास के सबसे लेजेंडरी प्लेबॉय जियाकोमो कैसानोवा के बारे में और उसके वाइल्ड स्टोरीज के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक मामूली सा लड़का जो कभी चर्च में प्रीस्ट बनना चाहता था, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेड्यूसर बन गया। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब कैसानोवा 17 साल का था तो उसने प्रीस्ट बनने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उसके रात के अंधेरे के कारनामे कुछ और ही हुआ करते थे। इनफैक्ट यही वह समय था जब एक रात उसने वेनिस सिटी के 2 बहनों के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी। 16 साल की नानेटा और 15 साल की मार्टा सावोर्नियान भी उस वक्त खुद वर्जिन थी। कैसानोवा ने इन बहनों के साथ कई रात गुजारे और इनका सीक्रेट अफेयर कुछ टाइम तक चलता रहा। और एक दिन जब कैसानोवा का मन भर गया तो वो अपने रास्ते चल दिया। हालांकि कैसानोवा को अपना ये पहला रोमांस जीवन भर याद रहा, लेकिन बहनों में से एक को ऐसा महसूस नहीं हुआ। मार्ता ने शादी करने के बजाय एक कॉन्वेंट में प्रवेश करना चुना और कैसानोवा के लिए यह प्रार्थना की कि वो एक नेक इंसान बन जाए। 1745 के आसपास कैसानोवा ने एक डिनर पार्टी में भाग लिया, जहां एक युवा यंग कास्ट्राटो परफॉर्म कर रहा था। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि कास्ट्राटो एक यंग मेल गायक होता था, जिसकी आवाज ऊंची रखने के लिए उसके टेस्टिकल्स निकाल दिए जाते थे। इस कास्ट्राटो का नाम बेलिनो था, जिसने कैसानोवा का दिल जीत लिया। कैसानोवा को शक था कि बेलिनो एक महिला थी। कैसानोवा और बेलिनो की गहरी दोस्ती के बाद कैसानोवा का शक सही साबित हुआ। बेलिनो भेस में एक युवा एक्ट्रेस निकली। उसने कहा कि वो एक लड़के का भेस इसलिए अपनाती है कि उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, जो महिलाओं को उस समय अक्सर नहीं मिला करती थी। समय के साथ कैसानोवा और बेलिनो के बीच अफेयर शुरू हुआ, जिसके कारण उनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सेजारिनो था। लेकिन एक दिन मार्च 1746 में कैसानोवा का जीवन अचानक से बदल गया। एक कार्निवल के दौरान उसने सेनेटर मटेओ जियोवानी ब्रैगडिन, जो एक पॉलिटिशियन था, उसको अपनी नाव में अचानक से गिरते हुए देखा। कैसानोवा ने बिना वक्त बर्बाद किए नाव में कूद लगाई और कश्ती को एक डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। इस तरह कैसानोवा ने ब्रैगडिन की जान बचा ली। जब ब्रैगडिन को पता चला कि किस तरह कैसानोवा ने उसकी जान बचाई, तो ब्रैगडिन कैसानोवा से बहुत इंप्रेस हुआ। उसने कैसानोवा से कहा, जैसे आज तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद ब्रैगडिन ने कैसानोवा को अपने वेल्थ और कनेक्शंस के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कैसानोवा हमेशा से चाहता था। कैसानोवा एक लग्जरी लाइफ जी रहा था और उसकी जिंदगी कुछ इसी तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन साल 1746 में कैसानोवा की मुलाकात एनलिका नाम के एक लोकल कर्टसन से हुई, जो एक गैम्बलिंग पार्लर भी चलाती थी। कर्टसन उन औरतों को कहा जाता था जो उस जमाने में अमीरों को सोशल और इंटीमेट सर्विस प्रोवाइड करती थी। कुछ दिनों बाद कैसानोवा का अफेयर कर्टसन एनलिका के साथ शुरू हुआ और कैसानोवा ने एनलिका को अपना वक्त, पैसा और प्यार खूब देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद कैसानोवा को एनलिका के दूसरे अफेयर के बारे में पता चला। काउंट मेडिना एनलिका का सबसे फेवरेट लवर हुआ करता था। कैसानोवा को ऐसा लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसने काउंट मेडिना और एनलिका से अपने सारे पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। मेडिना ने कैसानोवा को उसके सारे पैसे वापस कर तो दिए, पर उसने कैसानोवा को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। कैसानोवा ड्यूअल के लिए राजी हो गया और दोनों में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कैसानोवा ने मेडिना को काफी घायल कर दिया। ये इंसिडेंट के बाद कैसानोवा और काउंट मेडिना उम्र भर के लिए दुश्मन हो चुके थे। इसके कुछ सालों के बाद कैसानोवा साल 1750 में पेरिस चला गया। पेरिस में उसने 2 साल गुजारे, जहां उसने फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच किसिंग करना सीखा। इसके साथ उसने पेरिस में कई जाने माने बड़े लोगों से अपने कनेक्शंस बनाए।
लेकिन मुसीबतों ने कासानोवा का पीछा नहीं छोड़ा। कासानोवा पेरिस में भी एक के बाद एक मुसीबत में फंसता रहा। और तो और कैसानोवा ने अपने लैंडलेडी यानी अपने घर के मालकिन मैडम क्विंसन की 15 साल की बेटी मीमी को भी नहीं छोड़ा। जब मीमी कुछ दिनों बाद कैसानोवा से प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी मां मैडम क्विंसन को बड़ी निराशा हुई और उसने कैसानोवा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। पर कोर्ट ने कुछ समय बाद कैसानोवा के खिलाफ लगाए गए चार्जेस को डिसमिस कर दिया। साल 1753 कैसानोवा वापस वेनिस इटली में आ चुका था। 27 साल का कासानोवा ने फिर एक बार एक दूसरी 14 साल की लड़की कैटरीना कपरेटा को प्रेग्नेंट कर दिया। कपरेटा के पिता को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी बेटी को कासानोवा से दूर एक वेनिस के कॉन्वेंट में भेज दिया। पर कैटरीना के पिता को यह बात पता नहीं थी कि कासानोवा कोई मामूली लवर नहीं। कासानोवा ने जल्दी ही कन्वेंट के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और उसने कन्वेंट में पढ़ाई कर रहे नन्स के मदद से कैटरीना को अपने लव लेटर पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी चक्कर में कासानोवा की मुलाकात मरीना मोरोसिनी से हो जाती है, जो एक बहुत खूबसूरत नन थी जिसका अफेयर ऑलरेडी आबे जोकिम डे बेर्निस से चल रहा था, जो वेनिस में एक फ्रेंच डिप्लोमेट भी था। मोरोसिनी को कैसानोवा पहली मुलाकात में ही इतना पसंद आ गया कि उसने उसे सीधा लव लेटर लिखना शुरू कर दिया और इसके साथ दोनों का पैशनेट अफेयर शुरू हो चुका था। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि मोरोसिनी और 14 साल की प्रेग्नेंट कैटरीना कपरेटा के बीच भी एक अपना अलग ही अफेयर चल रहा था। अगर बात कासानोवा की करे तो कासानोवा एक ऐसी लाइफस्टाइल जीता था जिससे उसने हमेशा से औरतों का अटेंशन पाया है। लेकिन उसने केवल औरतों का अटेंशन ही नहीं, बल्कि उसने पूरे यूरोप की पुलिस डिपार्टमेंट का अटेंशन भी खींचा था। पुलिस कासानोवा से खूब नफरत करती थी क्योंकि कासानोवा हमेशा कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता और एक शहर से दूसरे शहर भागते रहता था। लेकिन एक दिन साल 1755 में उसके सारे बुरे करतूतों ने उसे पकड़ ही लिया। कासानोवा को वेनिस में पुलिस ने बिना किसी चार्जेस के 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन कासानोवा भी कहा पूरे 5 साल काटने के लिए तैयार था। कुछ दिन सलाहों के पीछे रहने के बाद उसने जमीन में एक होल बना दिया और जेल में एक साथी के साथ मिलके वो दोनों उस छेद के जरिए वहां से भाग निकले। कासानोवा वेनिस के जेल से भागने के बाद सीधा पेरिस चला गया और 18 सालों तक अपने प्यारे शहर वेनिस से दूर रहने पर मजबूर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कासानोवा पहला बंदा था जिसने डॉज पैलेस का प्रिजन ब्रेक करके फरार हुआ था। इस प्रिजन ब्रेक के इंसिडेंट ने कासानोवा को खूब फेमस कर दिया। इस फेम की मदद से कासानोवा की रोमांस लाइफ काफी बेहतर हो गई। कासानोवा हमेशा औरतों को अपने प्रिजन ब्रेक के किस्से सुनाकर इम्प्रेस करता था। प्रिजन ब्रेक के बाद कासानोवा ने फ्रांस में रहते फ्रेंच लोगों के लिए एक नया लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इस जरिए उसने काफी पैसे कमाए। साथ साथ इस लॉटरी सिस्टम के चलते उसकी मुलाकात कई अपर क्लास लोगों से हुई। कासानोवा कभी अपर क्लास के महिलाओं से फ्लर्ट करता तो कभी उसके लॉटरी में काम करने वाली महिलाओं और डांसर्स से। कासानोवा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उसके अय्याशी के दिन जल्द खत्म होने वाले थे। साल 1760 में कासानोवा अपने सारे पैसे गवा बैठा और कर्ज में डूब गया। कर्ज से बचते भागते वो कभी यूरोप के एक शहर तो कभी दूसरे में पनाह लेता। इसी के चलते कासानोवा ने अपना नाम भी बदलकर शेवालिये डे साइनगल्ट रख लिया ताकि कोई भी उसे ट्रेस न कर पाए। 1959 में जब कासानोवा पेरिस में था तब उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला जस्टिनियाना विन से हुई, जो एक ऐसे लड़के के साथ पैशनेट अफेयर में थी जो एक बहुत बड़े और अमीर खानदान से था। इस लड़के का नाम था एंड्रिया मेमो। जस्टिनियाना कासानोवा के पास इसीलिए आई क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड एंड्रिया से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और किसी तरह पेट में पल रहे बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी। अबॉर्शन उस वक्त फ्रांस में इलीगल हुआ करता था, लेकिन कासानोवा ने कहां कभी लॉ की परवाह की। उसने जस्टिनियाना का इलीगल अबॉर्शन करवाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक औरत के मदद से बच्चा अबॉर्ट करने की कई कोशिश की, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। क्रिस्टिनियाना अब फ्रस्ट्रेट होने लगी और उसने कासानोवा को कोई दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढने को कहने लगी।
कैसानोवा ने कुछ रिसर्च के बाद एक ऐसा ऑइंटमेंट खोज निकाला जो गिस्तिनियाना का अबॉर्शन करवाने में यूजफुल साबित हो सकता है। लेकिन इस ऑइंटमेंट को लगाने का तरीका बहुत ही रंगीन था। इस ऑइंटमेंट को काम करने के लिए कैसानोवा को इसे अपने छोटे कैसानोवा पे लगाकर गिस्तिनियाना के साथ इंटरकोर्स करना पड़ेगा। कैसानोवा ने गिस्तिनियाना को अपने साथ सोने के लिए राजी कर लिया। फिर कैसानोवा ने उस ऑइंटमेंट को अपने छोटे कैसानोवा पे मल दिया और गिस्तिनियाना के साथ सेक्स करने लगा ताकि ऑइंटमेंट अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। अनसरप्राइजिंगली ये तरीका भी अबॉर्शन करने में फेल हो गया। क्या कैसानोवा सच में गिस्तिनियाना की मदद करना चाहता था या सिर्फ उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ सोना चाहता था? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ कैसानोवा ही दे सकता है। कई कोशिशों के बाद गिस्तिनियाना अबॉर्शन कराने में अनसक्सेसफुल रही और उसने आखिर में हार मानकर बच्चे को छुपके से एक कॉन्वेंट में जन्म दे दिया। अगर हम बात कैसानोवा की करें तो कैसानोवा ने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन उसके मल्टीपल अफेयर्स के चलते उसके इस दुनिया में कई बच्चे थे। उसमें से कैसानोवा की एक बच्ची का नाम लियोनिल्डा था। कैसानोवा की एक दिन मुलाकात उसकी अपनी बेटी लियोनिल्डा से हुई और उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। लेकिन जब कैसानोवा को यह पता लगा कि वो उसी की बेटी है तो उसने लियोनिल्डा के साथ सोने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ साल बाद जब लियोनिल्डा की एक आदमी के साथ शादी हो गई, तब कैसानोवा को यह पता चला कि लियोनिल्डा को उसका आदमी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता था। लियोनिल्डा को एक खुद के बच्चे की खूब इच्छा थी जो उसका आदमी उसे नहीं देना चाहता था। लियोनिल्डा ने कैसानोवा से मदद मांगी, जिसके बाद कैसानोवा ने खुद ही अपनी बेटी लियोनिल्डा को प्रेग्नेंट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। इनफैक्ट कैसानोवा ने यह खुद अपने किताब में लिखा है। और इसी के साथ कैसानोवा लियोनिल्डा के बच्चे का फादर और ग्रैंडफादर बन गया। कैसानोवा ने अपने जिंदगी में कई अलग अलग काम किए, चर्च में प्रीस्ट से लेकर गैम्बलर, म्यूजिशियन, स्पाई और कभी सैनिक। उसे कई फील्ड का एक्सपीरियंस था। कैसानोवा अपने आप को एक फिलोसोफर भी समझता था। जब कैसानोवा 73 ईयर्स का हो चुका, तब उसने आराम की जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा और एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बन गया, जहां उससे रोज की जिंदगी गुजारने जितना पैसा मिल जाता था और काफी फ्री टाइम भी मिल जाता था। इस फ्री टाइम में कैसानोवा ने अपनी रंगीन जिंदगी के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है द मेमोइर्स ऑफ जैक्स कैसानोवा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।